दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर जो एडिशनल 50% का टैरिफ लगाया था वो आज से इंप्लीमेंट हो चुका है। तो अब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़रूर चेक कर लेना है कि कहीं आपका जो स्टॉक है वो इनमें से किसी सेक्टर से बिलोंग तो नहीं करता है। तो चलिए अब उन सेक्टर के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में हम टोटल जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका 33% अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, जहां पर पहले जो टैरिफ था वो सिर्फ 11% था, जो कि अब बढ़कर सीधा 61% हो गया है, क्योंकि 50% का एडिशनल लगा है। जिसकी वजह से अगर मान लीजिए पहले हम कोई $100 की चीज अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे थे तो अमेरिका में वो $111 में बिक रही थी, लेकिन अब वो $161 में बिकेगी, मतलब सीधा सीधा $50 उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जिसकी वजह से लोगों के लिए हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको खरीदना महंगा हो जाएगा, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम के ऊपर 31% का टैरिफ है। यानी अगर उनकी चीज पहले $100 की पड़ रही थी तो अब वो $131 की पड़ेगी, जिसकी वजह से लोग इंडिया के प्रोडक्ट्स को छोड़कर बांग्लादेश या वियतनाम के प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, जिससे हमें नुकसान होगा। तो अगर आपने किसी टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि कहीं उसका ज्यादातर रेवेन्यू अमेरिका से तो नहीं आता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये उस स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। तो आपको उसको कंसीडर करना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक है या दूसरा सेक्टर है वो है ज्वेलरी सेक्टर। अब ज्वेलरी सेक्टर में पर्ल्स भी आ जाते हैं, जेम्स भी आ जाते हैं, ज्वेलरी भी आ जाती है, डायमंड भी आ जाता है। और अगर हम डायमंड की बात करें तो आपको पता है कि सूरत एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया का जो 80% डायमंड है उसकी पॉलिशिंग एंड कटिंग होती है और उसके बाद उसे पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब ये जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 37% हम अमेरिका को करते हैं, जिसके ऊपर पहले कुछ तो ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर 0% टैरिफ था और कुछ के ऊपर 7% तक टैरिफ लगाया जा रहा था, लेकिन अब 50% टैरिफ बढ़ गया है, तो सीधा 50 से लेके 57% तक का एडिशनल टैरिफ लगेगा, जिसकी वजह से अगेन ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसके बाद जो तीसरा सेक्टर है इसको कहते हैं श्रिम्प सेक्टर। इसको हिंदी में कुछ लोग झींगा भी कहते हैं, अमेरिका के लोग इसको सी फूड मानते हैं, मैं तो एक जान मानता हूं, लेकिन इसको भी इंडिया में बहुत सारे लोग फार्मिंग की तरह उगाते हैं, मतलब उसके अंदर झींगों को पालते हैं और उसके बाद उन्हें बेच देते हैं। अब देखो मैं तो वेजिटेरियन हूं, मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि अमेरिका को हम 22% के आसपास श्रिम्प्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिसके ऊपर पहले 7% का टैरिफ था। अब ये जो टैरिफ है ये 57% हो चुका है, जबकि इक्वाडोर भी श्रिम्प्स को एक्सपोर्ट करता है जिसके ऊपर 15% का टैरिफ है। तो सीधी बात है, चीज तो एक ही है, तो इक्वाडोर से लोग खरीदेंगे, जिसके बाद ये सेक्टर जो है इसके ऊपर बिजनेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो 3 सेक्टर है उनकी बात करें तो इसमें 4th सेक्टर है केमिकल सेक्टर। अब केमिकल सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, एंड आई एम श्योर कि आपने भी कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा होगा अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते होंगे। मेरा भी एक स्टॉक है जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। तो इस सेक्टर में जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 13% अमेरिका को किया जाता है, जिसके ऊपर पहले सिर्फ 3.7% का टैरिफ लगाया जाता, अब सीधा 53.7% का टैरिफ है, जिससे इस बिजनेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। फिर आते हैं ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के ऊपर। अब ये जो सेक्टर है ये ऑलमोस्ट सेफ आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक गियर बॉक्स एंड ट्रांसमिशन का सेगमेंट है जिसमें लगभग 28% जो एक्सपोर्ट होता है वो हम अमेरिका को करते हैं, जिसके ऊपर पहले 2% का टैरिफ लगाया जा रहा था, अब 52% का टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे इस सेक्टर के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड इवन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मेनली गियर बॉक्स एंड ऑटो कंपोनेंट के ऊपर ही काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस काफी इंपैक्ट हो सकता है। तो अगर आपने उनमें इन्वेस्ट कर रखा है तो ये भी आपको जरूर चेक कर लेना है। इसके अलावा अगर हम बाकी सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोसेस फूड सेक्टर, फर्नीचर, लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर के ऊपर भी इस टैरिफ का इंपैक्ट हो सकता है। तो अगर इनमें से कोई स्टॉक है, जैसे बासमती राइस हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर आपने किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है जो कि स्टॉक मार्केट में है तो फिर उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये तो वो सेक्टर्स हैं जिनके बिजनेस को इंपैक्ट होना तय है, लेकिन 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें अगर आपने इन्वेस्ट कर रखी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेक्टर्स फिलहाल सेफ हैं। जिसमें जो सबसे पहला सेक्टर है वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर अमेरिका ने कोई भी एडिशनल टैरिफ नहीं लगाया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एपीआईज होते हैं जो कि इंडिया में ही अवेलेबल हैं या इंडिया के पास ही उसका पेटेंट है, और इस वजह से वहां पर दवाइयां महंगी हो जाएंगी, जो कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा, जिस वजह से फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहीं से आईफोन्स ज्यादातर दुनिया में अब एक्सपोर्ट होने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी कोई टैरिफ नहीं है। पेट्रोलियम के ऊपर भी कोई भी टैरिफ नहीं लगाया गया है। और इसके अलावा जो स्टील सेक्टर है वो भी सेफ
सेफ है क्योंकि इस सेक्टर में हम कोई एक्सपोर्ट अमेरिका को करते ही नहीं है। तो ये सारे सेक्टर्स है जो कि सेफ है। अब अगर ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो देखिए ये जो टैरिफ है इसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट तो पड़ेगा। इवन माना जा रहा है कि 15 से 20 बिलियन डॉलर्स का हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो फिच और मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग हमारी जो जीडीपी है वो आने वाले सालों में भी 6.5% के रेट से ही ग्रो करेगी। यानी बहुत ज्यादा सीरियस इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इंपैक्ट तो है। और इस इंपैक्ट को कम करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अब वक्त आ चुका है कि इंडिया को अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं इनको और ज्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और अभी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अमेरिका के खिलाफ हो रखी हैं। तो अगर एकजुट होकर सब एक दूसरे को एक्सपोर्ट करेंगे, अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, हम चाइना के साथ भी अपना बिजनेस बढ़ाएंगे क्योंकि चाइना तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, लेकिन हम चाइना को क्या एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत कम ही चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम इसको भी बढ़ाते हैं तो यहां पर हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी काफी ज्यादा हो जाएंगी। बाकी अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव देखने को मिल सकता है। क्रिप्टो मार्केट भी अभी शॉर्ट टर्म में नेगेटिव चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। और ट्रंप का कुछ भरोसा नहीं है, आगे जाके अपने जो रूल्स हैं उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं जहां पर आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं, 200 टाइम्स तक का लेवरेज में मिल जाता है, तो मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। डायरेक्ट जाओगे तो नहीं मिलेगा, हमारे लिंक से जाओगे तो ही मिलेगा। दूसरा, नीचे मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है। अगर आप उस फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो आप हमारे आगे आने वाले जो गिव अवेज होंगे उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।